टेंस काल, टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस भूतकाल मतलब बीता हुआ कल, थर्ड फ्यूचर टेंस भविष्य काल मतलब आने वाला कल। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इस तरह से तीनों टेंसेस के 12 प्रकार होंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस, 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 6 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, 8 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, 9 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, 12 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहचान क्या होती है इन वाक्यों की? वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। फॉर सिंगुलर वर्ब एक वचन के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैथ का फार्मूला होता है, ठीक उसी तरह ये भी एक फार्मूला है इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसमें देखते हैं ही सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो में हम ईएस लगा दिए, गोज हो गया। टू स्कूल मीन्स ऑब्जेक्ट, तो वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। लड़कियों के लिए शी लगाते हैं और लड़कों के लिए ही लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल अब देखेंगे। फॉर प्लूरल वर्ब बहुवचन के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे, जो कि सिंगुलर वर्ब के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वे स्कूल जाते हैं, दे सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। इसका रूल देखेंगे। फॉर सिंगुलर वर्ब एक वचन के लिए इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। फार्मूले के हिसाब से देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा, फिर प्लस डज नॉट लगा है, फिर प्लस गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टू स्कूल मीन्स ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंसेस रूल फॉर प्लूरल वर्ब बहुवचन के लिए फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बहुवचन के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वे नहीं जाते हैं, इसका होगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। सेम सिंगुलर वर्ब की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंसेस रूल फॉर नेवर कभी नहीं के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर्स गो टू स्कूल। सेकेंड, वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं, दे नेवर गो टू स्कूल। यहाँ पर भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगाएंगे और बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रूल जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आता है, इसका फार्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता है, इसको देखते हैं। डज ही गोज़ टू स्कूल। सेकेंड, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रूल। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं। इसके पहले हम ऐसे वाक्य देखे थे जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आता था, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता था। इसमें देखेंगे फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डज ही गो टू स्कूल। सेकेंड देखते हैं, वे स्कूल क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू स्कूल। इसको आप देखकर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस रूल क्या है। जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आता है। फार्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू स्कूल। यह बहुत ही आसान है, आप फार्मूला को देखकर उसी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस रूल। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं। इसका फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड, वह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे रूल फॉर हु, कौन के लिए। इसका फार्मूला होगा हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हु खुद ही सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल कौन जाता है, हु गोज़ टू स्कूल। सेकेंड, स्कूल कौन जाते हैं, हु गो टू स्कूल। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल को आप फार्मूले के हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे रूल हु प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। फार्मूला हु प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल कौन नहीं जाता है, हु डज नॉट गो टू स्कूल। स्कूल कौन नहीं जाते हैं, हु डू नॉट गो टू स्कूल। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हुआ और अगली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही उदाहरण देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।